सम्राट चौधरी अब बिहार बीजेपी के नए सम्राट हो गए। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। इसे जेडीयू की जंबो जेट टीम का जवाब भी माना जा रहा है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को पहले विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया, उसके बाद उन्हें अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। ऐसे में सियासी गलियारे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी पर आखिर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसे अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन पार्टी से लेकर विरोधी तक ये मानने लगे हैं कि बेशक अब सम्राट चौधरी बीजेपी में सबसे बड़ा कद बन गए हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहे। सम्राट चौधरी बीजेपी में कैसे इतने बड़े कद पर पहुंचे और वो पार्टी के आलाकमान के इतने नजदीक कैसे हुए, इसके लिए आपको कम से कम 1 साल पीछे चलना होगा। बिहार के सियासी गलियारे के फ्लैशबैक में झांकना होगा। आपको याद होगा कि बिहार में एनडीए की सरकार पिछले साल 9 अगस्त को गिर गई थी। महागठबंधन की सरकार दोबारा बिहार में बनी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच विरोध की गांठ 2020 के चुनाव के बाद से ही बधरी शुरू हो गई थी। कभी जातीय जनगणना के नाम पर, तो कभी जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर, तो कभी सम्राट अशोक जयंती के नाम पर यह विरोध दिखने लगा था। इतना ही नहीं, जब राबड़ी आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए अचानक पहुंच गए थे, तो बीजेपी के महकमे में भी हलचल मच गई थी। इसके बाद तो बीजेपी और जेडीयू के बीच विवाद और भी अधिक गहराने लगा था और अगस्त में तो ये सबके सामने ही आ गया। दरअसल महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही नीतीश कुमार पर बीजेपी के सभी नेताओं में सबसे ज्यादा हमलावर सम्राट चौधरी ही हैं और उन्होंने तो मुरेठा बांधकर ये कसम भी खाई है कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से उतार नहीं देंगे तब तक मुरेठा नहीं उतरेगा। खास बात ये कि सम्राट चौधरी भी लवकुश समाज से ही आते हैं। वे कुशवाहा समाज के बड़े चेहरा हैं, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच की दुश्मनी आज की नहीं है। ये दुश्मनी उनके पिता शकुनी चौधरी के जमाने से ही है। सम्राट चौधरी को आज भी दुख है कि उनके पिता को सबसे अधिक हानि नीतीश कुमार ने ही पहुंचाई है। वे इसे कभी भी भूल नहीं सकते। बता दें कि एक जमाने में शकुनी चौधरी की कुशवाहा समाज में तूती बोलती थी। वे समता पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में शामिल हैं। हालांकि शकुनी चौधरी आज भले ही अघोषित रूप से राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन आज पूर्व बिहार में कुशवाहा समाज पर उनकी अच्छी पकड़ है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली सफलता के बाद जब कैबिनेट का गठन हो रहा था, तो सम्राट चौधरी के नाम को लेकर भी कयासबाजी तेज थी। कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी भी मंत्री बनेंगे, लेकिन जब कैबिनेट की लिस्ट बाहर आई तो सम्राट चौधरी का नाम लिस्ट से गायब था। इससे उनके समर्थकों में काफी निराशा हुई, लेकिन बाद में जब कैबिनेट विस्तार हुआ तो सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री बने। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो सम्राट चौधरी का नाम कैबिनेट में शामिल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पहल करनी पड़ी थी। इसके बाद से ही सम्राट चौधरी पर बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए कुशवाहा समाज को अपने खेमे में लाने का टास्क दिया और इसमें उसे सफलता भी मिल रही है। कहा जाता है कि जैसे ही सम्राट चौधरी को यह टास्क मिला, उन्होंने सम्राट अशोक की जयंती पर समारोह आयोजित कर अपने समाज में बड़ा मैसेज दिया। सम्राट अशोक की जयंती के जरिए उन्होंने अपने पिता शकुनी चौधरी के वर्चस्व को विस्तार देने की कोशिश की। पिछली सरकार में जब सम्राट चौधरी मंत्री थे तो उन्होंने पूरे बिहार के लवकुश समाज को एक मंच पर लाने की कोशिश की थी। इसके लिए उन्होंने पार्टी की एक विशेष रणनीति के तहत काम किया। पटना के ज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया, जिसमें कुशवाहा समाज से ही आने वाले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि बीजेपी पर सवर्णों और वैश्य का ठप्पा लगा हुआ है। कहा जाता है कि इन दोनों समाज से बीजेपी बाहर नहीं निकलना चाहती है। ऐसे में बीजेपी के लिए यह जरूरी हो गया था कि वो सवर्णों और वैश्य वाली इमेज से बाहर निकले और संजय जायसवाल की जगह सम्राट को अध्यक्ष का पद देकर इस छवि से बाहर निकलने की कोशिश पार्टी ने फिलहाल कर दी है। दूसरी ओर महागठबंधन भी कास्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में उसकी काट बीजेपी ने इसके जरिए की है। दरअसल बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स के बिना आप एक कदम नहीं बढ़ सकते। भले ही बीजेपी जातीय जनगणना की विरोधी है, लेकिन वो भी कास्ट पॉलिटिक्स के वैल्यू को अच्छे से समझ रही है और चुनाव से लेकर संगठन तक में जातीय समीकरण को बैलेंस बनाकर चला जा रहा है। और जब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई तो इस समीकरण से बीजेपी खुद को अलग नहीं कर पाई और अब प्रदेश अध्यक्ष में भी ये रणनीति साफ देखने को मिल रही है। दरअसल सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बड़ा दायित्व देकर कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश कर दी है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी कुशवाहा समाज के दिग्गज नेता हैं और आज भी पूर्व बिहार जोन में अपने कास्ट पर उनकी काफी अच्छी पकड़ है और लोगों के आज भी उतने ही नेता वो बने हुए हैं। भागलपुर, मुंगेर, बांका, खगड़िया और जमुई आदि जिलों में शकुनी चौधरी का काफी सियासी वर्चस्व है और इसकी वानगी यदा कदा आज भी दिख जाती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बिहार बीजेपी के सम्राट बनाए जाने के पीछे बड़ा कारण ये भी है
कि तेजस्वी यादव ने नई रणनीति के तहत A to Z का नारा दिया है। उनकी यह भी स्ट्रेटजी है कि आरजेडी को पुरानी इमेज से बाहर निकाला जाए, साथ ही सवर्णों में खासकर भूमिहारों को इससे जोड़ा जाए और इसी के तहत भूम आय समीकरण का नारा दिया गया। इसी के तहत तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव में भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट भी दिया। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। इसका अच्छा खासा असर बोचहां विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी देखने को मिला था। उस समय एनडीए में ही जेडीयू था और इसके बावजूद आरजेडी को जबरदस्त सफलता मिली। आरजेडी की इस जीत ने बीजेपी की ऐसी बेचैनी बढ़ा दी है जिससे वो उबर नहीं पा रही है। ऐसे में इस समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे किया है और उन पर दांव लगाया है। इसके तहत सवर्ण के साथ ही वैश्य तो बीजेपी के आधार वोट हैं। इनके जरिए अब पिछड़े वोट बैंक में भी सेंधमारी होगी। नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद कुशवाहा वोट कभी सम्राट चौधरी तो कभी उपेंद्र कुशवाहा तो कभी आलोक मेहता और कभी तो नागमणि की ओर दिखता है। लेकिन सम्राट को पहले विधान परिषद और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिलने से कुशवाहा समाज बीजेपी की ओर मुखातिब हो सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का भी झुकाव अब बीजेपी की ओर ही है। बहरहाल एनडीए के सत्ता में रहते हुए सम्राट चौधरी ने ही सबसे पहले बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होने की वकालत की थी। दरअसल 2019 में समस्तीपुर में भाजयुमो का कार्यक्रम था और उसी में सम्राट चौधरी शामिल हुए थे। मीटिंग में ही उन्होंने पहली बार आवाज उठाई थी। तब उन्होंने भाजयुमो के कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप लोग ऐसी तैयारी कीजिए कि 2025 में बीजेपी का अपना सीएम हो। बाद में इनकी मांग कटिहार में आयोजित बैठक में जोर पकड़ी। तब संजय जायसवाल ने कहा कि मुखिया से लेकर एमएलए एमपी तक बीजेपी का हो। इसका मतलब यही था कि अपना सीएम भी हो। वहीं यूपी में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा आ गई तो बाकी नेता भी अपना सीएम बनाने की मांग को हवा देने लगे। कहा जाता है कि उसी रणनीति के तहत ही कभी बढ़ते अपराध पर तो कभी शराबबंदी कानून और कभी अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहे थे, जबकि उस समय नीतीश कुमार एनडीए में ही थे। लेकिन अब तो दोनों की राह अलग है और सम्राट चौधरी खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और अब तो अध्यक्ष पद मिल जाने के बाद वे फ्रंट से भी बैटिंग करेंगे। जाहिर है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से उनका अब सीधा आमना सामना होगा। पल पल बदलती बिहार की सियासत में आगे क्या कुछ होता है वो हम आपको बताते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।